बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। आज हमने जो स्नेक फर्स्ट चैप्टर है उसका जो फोर्थ लेसन है, सो लॉन्ग न्यूज़ आर्टिकल है, उसका हमने पैराग्राफ नंबर 4 और 5 करना है। ठीक है। और आपको ये कराने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये सारी का सारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये स्नेक्स के बारे में है। कहीं पे हमने एक फिक्शन देखा सबसे पहले, फिर हमने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा, सेविंग लाइव्स विद पॉइजन क्वेश्चन मार्क था। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने एक पोइम पढ़ी, और उसके बाद फिर हमने सो लॉन्ग एक और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा। ये भी उसकी कंटिन्यूटी है। इसमें जो है राइटर जो है जॉन एग्लियन बी ने एक आर्टिकल लिखा। उसका एक रिसर्च वर्क था जिसमें उसने अखबार की ये खबर को लेकर रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैप्चर्ड पाइथन सेड टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्नेक। कैप्चर्ड पाइथन सेड टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्नेक कि जो एक बंदा डारमेंटो है, उसने एक पाइथन पकड़ा, एक सांप पकड़ा, उसने दावा किया कि ये बहुत बड़ा है, और बकौल उसके इसका 14.85 मीटर लॉन्ग है और उसका जो वजन है वो 447 केजी है। तो ये जो जॉन एग्लियन बी उस रिसर्च की खातिर उसके पास, डॉर्मेंटो के पास जाके उसने फेस टू फेस उसे क्वेश्चनिंग की। लेकिन जब उसने उसको वहां पे मेजर किया, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस कि the length of the python was half of the length which D'Amento claimed. उसने कहा था 14 point something मीटर लॉन्ग है, जबकि उसने मेजर किया तो वो 7 point something लॉन्ग निकला। उसने कहा कि 447 kgs का वेट है, जबकि जब जॉन एग्लिन बी ने उसको अंदाजे से कहा था, इट वाज नॉट मोर देन 100 kg। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। फिर उसने एक आधा क्वेश्चन और किया, इसके हम आज पढ़ते हैं कि उसने वो क्वेश्चंस में उसके साथ उसे क्या पूछता है। Let's start today's reading. This is the paragraph number 4. Paragraph number 4 में वो कहता, D'Amento's hitherto detailed description suddenly became vague when he is asked to recount when and by whom fragrance record-breaking length and weight were measured. जो राइटर है hitherto up till now, जो अभी तक उसने अपनी डिस्क्रिप्शन दी थी, डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन, उसने जो अभी तक एक्सप्लेनेशन दी थी कि इतना लंबा, इतना उसकी जो है वेट है, उसकी लेंथ इतनी है, सडनली बिकेम वेग अनक्लियर। अब उसको उसकी चीजों पर शक होने लगा था। वो जो राइटर है ना जॉन, उसको शक, वेग क्या होता है, अनक्लियर। जो उसने कहा था कि जी फ्रेग्रेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेंथ एंड वेट, दोनों ही उसकी जो थी वो सस्पिशियस निकली थी। इट वाज उससे पूछा कि इसकी जो है इसकी मेजर किसने किया था। उसने कहा इट वाज अ गाय कॉल्ड मिस्टर एलेक फ्रॉम अ लेबोरेटरी एट गाजामादा यूनिवर्सिटी। एक बड़ी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी का नाम लेता है, referring to one of the Indonesia's most prestigious centers of learning. Prestigious, respected, बहुत ही अच्छी हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी का नाम लेकर था। वहाँ का एक बंदा था, उसने किया था। Unfortunately, I don't have any photos with me. और उसने कहा कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये डारमेंटो कह रहा है कि मैंने इसकी सारी डिटेल चेक कराई थी, उम्र के लिहाज से, हाइट और लेंथ और वेट सब कुछ करा था, बट नो, एट दैट टाइम ही हैड नो प्रूफ। सो why have fragrance record breaking statistics been kept secret until last week, 19 months after Darmento says he caught the python in Sumatra by hypnotizing him into a deep sleep? अच्छा, अब उसको कहता है कि तुमने वो जो राइटर है जॉन, वो डॉरमेंटो से एक सवाल करता है
या अपने बारे अब खुद ही सोचता है कि फिर उसने उसकी स्टैटिस्टिक्स होती है रिकॉर्ड, उसका जो रिकॉर्ड था उसने इतनी देर सीक्रेट सीक्रेट छुपा के क्यों रखा, उसने उसका सारा सीक्रेट सारे का सारा हिडन क्यों रखा। 19 मंथ आफ्टर डरमेंटो सेज ही गॉट द 19 महीने उसने उसको छुपा के रखा, क्यों रखा और उसने पकड़ा कैसे, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। बाय हिप्नोटाइजिंग हिम इनटू डीप स्लीप, उसको हिप्नोटाइज क्या होता है, टेकिंग इनटू कंट्रोल, हिप्नोटाइजिंग हिम इनटू अ डीप स्लीप। इतने अरसा उसको उसने हिप्नोटाइज करके रखा, उसको डीप स्लीप में रखा कि वो किसी को बताना नहीं चाहता। कुड इट बी द बूस्ट विजिटर नंबर, बूस्ट इंक्रीज रेज बढ़ाना, कि क्या उधर जो जू है उसमें विजिटर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया। which have risen 60% in the 2 weeks since the arrival of the python, उसके आने से 60% लोगों का जो आना जाना था वो एकदम से ज्यादा हो गया था। Let's see the question. Why does the writer think that the python's record-breaking statistics have been made publicly recently? उसने जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टेटिस्टिक्स उन्होंने अब क्यों किया था, तो वो कहता है कि इट माइट बी टू बूस्ट द विजिटर नंबर, इट माइट बी टू बूस्ट विजिटर नंबर टू द पार्क, वो उसको बढ़ाने के लिए उसने इसको इस तरह किया था। ठीक है जी। और 8th क्वेश्चन है, हाउ डिड डरमेंटो क्लेम टू हैव कैप्चर्ड द पाइथन, कैसे उसने इसको पकड़ा था, बाय हिप्नोटाइजिंग हिम। ओके नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। This is the paragraph number 5. I decided to find out exactly how much of the wild python chase I have been on by talking to Richard Shine, ये एक और पर्सन एक्सपर्ट है, a world python expert। शाइन कौन है, वर्ल्ड पाइथन एक्सपर्ट है, उससे जाके ये पूछता है, उसने सवाल किया चेज क्या है, go after। of a wild python chase I have been on talking to उसके बारे में जाके उसने सवाल, essentially a python's body size is as unchanging as us। तो सबसे पहले ये उसका झूठ पकड़ा गया, उसने कहा कि जिस तरह इंसान का जिस्म जो है वो बॉडी उसकी चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, इसी तरह सांप भी अपनी बॉडी को वो चेंज नहीं कर सकता। जैसे उसने कहा था कि ये एक्सट्रैक्ट श्रिंक होता है और ये एक्सपैंड होता है, कहता ऐसा कोई चक्कर नहीं है। शाइन हैज कंडक्टेड done, उसने conducted a detailed field study of reticulated python in which he examined 2000 snake in 2 locations in Sumatra। ये Sumatra ये islands है इसके इंडोनेशिया के, तो वो कहता है कि उसने सुमात्रा में जाके तो एक डिटेल्ड स्टडी की थी ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ 2000 स्नेक, 2000 सांपों पर उसने रिसर्च किया था। और आगे से उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, नन मेजर्ड इवन 7 मीटर्स लॉन्ग, कोई भी 7 मीटर से लंबा नहीं हो, जबकि ये डॉर्मेंटो कहता है वो 14.85 मीटर लंबा है। इसका तो एक उसने जो शाइन है उसने उसका जो एक जो दावा है, क्लेम है, वो तो उसने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है कि इतना 14 पॉइंट समथिंग नहीं होता। फिर वो कहता है कि but he has never encountered, right, he has seen the insides of numerous specimens during his research, उसने बहुत से सांपों के साथ वो एनकाउंटर हुई उसकी, but he has never encountered faced, लेकिन कभी भी उसका सामना नहीं हुआ any reticulated python that eats dogs। उसने कहा था ना कि एक ये वो तकरीबन 4 डॉग्स इसकी जो है वो उसकी खुराक है। उसने स्टार्ट में कहा था कि इतनी देर में वो इतना खाता है, तो उसने कहा कि नहीं डॉग्स तो ये खाता ही नहीं है। वी फाउंड monkeys and even porcupines but no dogs। लो एक और चीज उसकी हो गई कि ये डॉग्स नहीं खाता, ये भी उसको निगेट कर रहा है उसकी बात को। He says none of the python which Shine has examined weighed more than 100 kg।
जॉन का ने जो अंदाजा लगाया था कि 100 केजीज का वेट होगा वो एक्स एक्सपर्ट के मुताबिक तो ठीक निकला। और ये तीनों की तीनों बातें यहाँ पे वो कहता है कि इतने लॉन्ग नहीं होते, फिर वो कहता है कि वो डॉग नहीं खाते, फिर वो कहता है कि वो जो 447 केजी वेट कहता है वो भी गलत है। तीनों की तीनों चीजें उसकी इनकरेक्ट प्रूव हुई हैं। एक और रिसर्चर है डेव बार्कर। डेव बार्कर फ्रॉम टेक्सास, अमेरिकन सिटी, स्टेट भी कह सकते हैं इसको, who has the world's largest python collection of 2000 snakes, उसके पास 2000 किस्म की सांपों की कलेक्शन है, is also doubtful about fragrance age। उसने कहा था कि 150 साल है उसकी उम्र। उसने कहा ऐसा कोई चक्कर नहीं। डेव बार्कर भी कहता है ही वॉज डाउटफुल। क्यों? आगे से वो कहता है कि देयर इज नो रियल वे, आपके पास कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है टू टेल द एज ऑफ द स्नेक, बट फ्रॉम द प्रोपोर्शन होता है मुनासिबत, साइज, तनासब होना, प्रोपोर्शन इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द हेड टू द बॉडी, के सर और जिस्म में जो प्रोपोर्शन है उससे उसकी उम्र का पता चलाया जा सकता है। ही वुड गेस फ्रेग्रेंट इज अ यंग बिग स्नेक। उसने कहा कि फ्रेग्रेंट एक यंग स्नेक है, परहैप्स 5 to 8 years old। और उसने कितना कहा था? 150। द लॉन्जिटिविटी रिकॉर्ड, अच्छा ये जो वर्ड है ना इसको हम लॉन्जिटिविटी भी कहते हैं, लॉन्ग से वर्ड है ये, और हम इसको लॉन्जिविटी भी कहते हैं, लॉन्गिविटी एंड लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी रिकॉर्ड इज प्रोबेबली अबाउट 50 years, कि मैक्सिमम ये 50 साल तक का हो सकता है। फॉर अ पाइथन केप्ट इन अ जू इन सेंट लुई मिसूरी, इसको हम लुई पढ़ेंगे, ठीक है, ये लुइस नहीं है, लुई मिसूरी के 50 years इज प्रोबेबली अबाउट 50 years एज है उसकी, जो कि उन्होंने कोई सांप उधर रखा हुआ। लेट्स सी द लेंथ, लॉन्जिटिविटी क्या होती है, लेंथ। क्वेश्चन आ गया, हाउ डज द रिचर्ड शाइन कंट्राडिक्ट द क्लेम मेड बाय डॉर्मेंटो अबाउट द पाइथन वेट, लेंथ एंड हाइट। ठीक है, ये मैंने आपको जो है इसका ये बता दिया था। यहाँ पे वो क्या कहता है, ये उसकी लेंथ है, फिर ये उसकी डाइट के बारे में वो कहता है शाइन, और फिर यहाँ पे वो उसकी वेट के बारे में कहता है। ये तीनों चीजें मैंने आपके ऊपर कवर कर दी हैं, आपको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में भी दे दिया, सो यू हैव इट वुड बी इजियर फॉर यू पीपल टू कंपोज योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, ये जी क्वेश्चन आ गए। प्रीवियस लेसन में हमने 6 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। 10th जो है ये आपके 2 पैराग्राफ से मिलकर बनता है, सो यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑन योर ओन इसका आंसर क्या बनता है। नेक्स्ट इज राइट मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग। मीनिंग एंड सेंटेंसेस, कौन कौन सा वर्ड है, डिस्पेरिटी, ये हमने ये सारे के सारे मीनिंग हमने इसके किए हैं। डिस्पेरिटी होता है डिफरेंस, डॉसाइल एक वर्ड ये हमने पढ़ा था, डॉसाइल, फिर टेंटेटिव, then rickety। I have given all the meaning of these words during my lecture, so replay, or if you have written the meaning on your book or on your notebook, so it would be easier for you people to find the meaning of these prestigious and the longevity। longevity भी कहते हैं, ज की साउंड भी आती है, ग घाव की भी आती है, longevity, ठीक है। So you have to make the sentences and send me your complete work to me through the discussion portal or the WhatsApp, right? जी, it would again the vocabulary question, पिछला भी vocabulary का था, ये भी vocabulary का है, और again this is from page number 15। ये भी एक किस्म का I have solved all these things during my lecture, इसलिए कहते हैं ध्यान से लेक्चर सुनना चाहिए। कि क्या है,
raise up और open up, ये इसका जो synonym है वो आपने ढूंढना है in from your book. Because she was so upset, I don't like to dash the subject. फिर है gigantic. gigantic क्या होता है? बहुत बड़ा, और ये वर्ड mammoth था, ढूंढे कहाँ पे है ये वर्ड. फिर क्या है? apparently. apparently क्या था? ostensibly. ये भी आपका मैंने ड्यूरिंग आपको मैंने इसका मीनिंग ostensibly का apparently लिखवाया था, ढूंढे कहाँ पे है वो अगेन. फिर है unshakable. unshakable ये मीनिंग मैंने आपको दिया था, ये देखिए किस वर्ड का मीनिंग है. एंड देन नॉट डिस्टर्ब्ड. नॉट डिस्टर्ब्ड ये भी मैंने आपको मीनिंग लिखवाया था. सो यू कैन फिल दिस ब्लैंक्स, और ये वो सेंटेंस वाला और ये आपने दोनों मुझे सॉल्व करके एज सुन एज पॉसिबल आपने मुझे सेंड करने. ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे. आई होप यू हैव लर्न, यू हैव a good comprehension of the lecture, और आपको ये समझ आ गई होगी. ट्राई टू राइट ऑल द मीनिंग ताकि आपको ये साथ साथ समझ आ जाए. थैंक यू वेरी मच.